हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 13 और 14 नवंबर के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित ग्राम जयमर्गा के चर्चा का मुख्य कारण क्या है। अभी हाल ही के न्यूज़पेपर में आपने इन्हें बहुत सुना होगा, इस गांव का नाम। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे पाए जाने वाले आदिमकालीन शैल चित्र। ठीक है, यहाँ पे आदिमकालीन शैल चित्र मिले हैं, जिसके कारण ये गांव जो जगह है ग्राम जयमर्गा, ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में बना हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। ये कौन से ज़िले में आता है, तो जशपुर ज़िले के गढ़ पहाड़, ठीक है, वहाँ पे है ये। जहाँ पे इस गांव में एक प्रागैतिहासिक शैलचित्र गुफा है, ठीक है, जहाँ पर मध्य पाषाण काल के उपकरण भी मिले हैं। इस शैलचित्र में मानव की आकृति, पशु की आकृति और ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो सफ़ेद और लाल रंग से बनी हुई हैं, तो इस पे भी ध्यान रखना है। गुफा जो है ना, वो एक पहरेदारी की जगह जैसी प्रतीत होती है, जहाँ पे लोग शिकार के लिए क्या करते होंगे, जानवरों पर नज़र रखते होंगे, ऐसा वो देख के ऐसा लग रहा है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया कि वो जो सारे चित्र हैं वो लाल और सफ़ेद रंग से बने होते हैं। यहाँ पे मानव, हिरण, तेंदुआ और बैल की भी आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो ये ध्यान रखना है। प्रागैतिहासिक कालीन आदिमकालीन शैल चित्र मिले हैं कहाँ से, ग्राम जयमर्गा से, जो कहाँ है, गढ़ पहाड़, जशपुर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस खिलाड़ी ने विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है किन्होंने जीता है, अशोक बेहरा जी ने जीता है, जो कहाँ के रहने वाले हैं, भिलाई के रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो ये विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता हो रही है, कौन से नंबर की है, 15वें नंबर की है। कहाँ पे हो रही है, मालदीव में हो रही है। और जो भिलाई के जो अशोक बेहरा जी हैं, बड़ा लिखा गया बेहरा जी हैं, इन्होंने 65 किलोग्राम वजन वर्ग में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन्होंने इससे पहले दक्षिण एशिया चैंपियनशिप में भी क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, तो ध्यान रखेंगे इसको। विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है अशोक बेहरा जी ने, कहाँ के रहने वाले हैं, भिलाई के रहने वाले हैं। कौन से किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में जीता है, तो 65 किलोग्राम में। ठीक है, और ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ हुई है, मालदीव में हुई है, तो इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान खरीदी महापर्व। ठीक है, हमारे प्रदेश में धान खरीदी एक महापर्व के ही जैसा है, तो इसका शुभारंभ प्रदेश के किस जिले से किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क लगा के रखिएगा। ये कहाँ से शुरू किया जा रहा है, बालोद से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में भी आए ये। ठीक है, तो हमारे प्रदेश में जो धान खरीदी है ये कब से चालू हो रही है, 14 नवंबर से। तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 14 नवंबर को बालोद जिले के नवीन धन उपार्जन केंद्र भाटा गांव बी, है ना, वहां से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी महापर्व का क्या करेंगे, शुभारंभ करेंगे। तो हमारे यहाँ जो ये होने वाला है धान खरीदी, ये कब से कब होगा, 14 नवंबर 2024, यानी कि आज से लेके 31 जनवरी 2025। ये 24 लिखा गया है, इसको ध्यान न देंगे, 25 है ये ना, अगले साल। तो 31 जनवरी 2025 तक होगा ये। और ये शुरुआत हो रही है बालोद जिले के कहाँ से, नवीन धन उपार्जन केंद्र भाटा गांव बी से। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कौन कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। ठीक है, हमारे प्रदेश में एक योजना है कृषक उन्नत ग्राम योजना, कृषक उन्नत योजना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रदेश में किसानों को 3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 31 क्विंटल की धान खरीदी की जाती है। ठीक है, मतलब 1 एकड़ से 21 क्विंटल लेंगे, और वो 21 क्विंटल कितने के हिसाब से लिया जाएगा, तो 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से। ठीक है, और इस वर्ष हमारा जो लक्ष्य है वो कितना रखा गया है, तो 160 लाख मैट्रिक टन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। और ये जो धान खरीदी के लिए कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, तो इनका भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 29। ठीक है, कितने बनाए गए हैं, 27 29। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 27 में 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 29 आता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर 7 2 9 करके भी याद कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अभी चर्चा में बना हुआ था, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ जो है वो पूरे देश में कौन से स्थान पे है, तो कौन से स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है। ठीक है, मतलब जन भागीदारी से यानी कि लोगों की भागीदारी से हम जल को कितना संचय कर पा रहे हैं, उस प्रयासों में छत्तीसगढ़ जो है वो पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, जो बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए। तो इस कार्यक्रम के तहत देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिले शामिल हैं। ठीक है, तो बहुत ही
मतलब बड़ी बात है ये कि पूरे देश के 10 जिलों में पहले जो फर्स्ट टॉप 10 होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ के 8 शामिल हैं। कौन कौन से हैं, तो आप पहला दूसरा तीसरा तो याद रखिएगा, बाकी भले नहीं भी याद रहेगा तो चल जाएगा। पहले तो रायपुर है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे बिलासपुर है और तीसरे पे रायगढ़ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चौथे पे बलौदा बाजार भाटापारा है, पांचवें में बलरामपुर रामानुजगंज है, छठवें पे गरियाबंद है, सातवें पे दुर्ग है और धमतरी 10वें नंबर पे है। ठीक है, धमतरी में इससे पहले जल के लिए कौन सा योजना चल रहा था, जल जगार, तो याद रखना है ना इसको भी। तो ये 8 जिले जो हैं वो पूरे इंडिया में टॉप 10 नंबर पे हैं। हालांकि इसका बहुत डिटेल में दिया था कि इतना इतना काम उन्होंने पूर्ण किया और इसके तहत उनको ये रैंकिंग मिली है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको छत्तीसगढ़ का रैंक याद करना है, पहला स्थान है। और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले शामिल हैं टॉप 10 में, तो वो एक बार देख लेना है, जिसमें टॉप 3 तो आपको याद ही रहेंगे, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। ठीक है, उसके बाद फिर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप देखेंगे भी तो आपको ऑप्शन देख के याद हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियस है ये किस लिए है, ये पहल जल संरक्षण के लिए है, ताकि जन भागीदारी के महत्व पर उसको जोर दिया जाए, कि लोगों को उसके लिए अवेयर किया जाए कि भाई जल ही जीवन है, हम सबको पता है, तो उसको वेस्ट ना किया जाए और सामूहिक पहल और एकजुटता से जल संरक्षण की संकल्पना को साकार किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 का विमोचन किनके द्वारा किया जाएगा। किनके द्वारा किया जाएगा, श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया जाएगा। और कब किया जाएगा, आज 14 नवंबर 2024 को इसका क्या होगा, विमोचन होगा। ठीक है, अभी क्या है, हमारे प्रदेश में 6वीं औद्योगिक विकास नीति लागू हुई है। ठीक है, तो क्रम याद रखना है, पहला 6वें नंबर का है। ठीक है, 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट हुआ है, कब तक रहेगा, 31 मार्च 2030 तक। लक्ष्य मैंने आपको पहले भी बताया था, समग्र औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन तथा अग्रणी औद्योगिक राज्य की परिकल्पना। ठीक है, टैगलाइन, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047। ठीक है, इस निधि के माध्यम से युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान। तो ये मैंने बोला था आपको उस टाइम भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उद्यम क्रांति योजना, जिसमें क्या किया जा रहा है, युवाओं को स्टार्टअप के लिए उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाएगा, व्यवसाय करने के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए अनुदान युक्त ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कल ये चुनाव हुआ है रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए उपनिर्वाचन 2024 हेतु मतदान किस तिथि को हुआ है, कब हुआ है, कल 13 नवंबर 2024 को। ठीक है, अब हमारे प्रदेश में सिर्फ क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारे प्रदेश का एकमात्र उपनिर्वाचन क्षेत्र है, सिर्फ इसी विधानसभा क्षेत्र के लिए उपनिर्वाचन हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, वो अब लोकसभा के सांसद बन गए हैं। ठीक है, तो अब उनकी जगह चुनाव हुआ है, जो कि कल हुआ है 13 नवंबर 2024 को, जिसमें बीजेपी से कौन थे, सुनील सोनी जी थे, और कांग्रेस से किन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, तो आकाश शर्मा जी को। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पूछ सकता है वो, है ना, क्योंकि एकमात्र क्षेत्र था ये। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा की जयंती पर माटी के वीर पद यात्रा का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया, तो कहाँ किया गया है, जशपुर में किया गया है। ठीक है, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर माटी के वीर पद यात्रा, ये मैंने आपको पहले भी कराया था कि जो जनजातीय गौरव दिवस है उसका प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, तो प्रारंभ हो रहा था जशपुर से माटी के वीर पद यात्रा के तहत। कब से हुआ ये, 13 नवंबर 2023 को। ठीक है, और फिर 14 और 15 को रायपुर में राज्य स्तरीय भव्य आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रखना है इसको। इसका आयोजन जशपुर में 13 नवंबर 2024। ठीक है, और जिसमें मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, केंद्रीय युवा एवं खेल श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने सारा छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स किया है, सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। लोग बहुत मुझसे पीडीएफ के लिए बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है यार पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता है, मतलब वो रख लेते हैं कि हाँ हम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ते नहीं है, तो आप उसको एक बार नोट करते चलेंगे तो भी हो जाएगा, या आप स्क्रीनशॉट रख के बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस केंद्रीय सुरक्षा बल की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसको दी है, CISF। क्या होता है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
ठीक है। अब इससे आपको इसी से समझ आ रहा है कि केंद्रीय है मतलब ये सेंट्रल की एजेंसी है। अब सेंट्रल की एजेंसी कौन होती है सुरक्षा के लिए? तो होता है गृह मंत्रालय। तो यानी ये किसके अंदर काम करता होगा? गृह मंत्रालय के अंदर काम करता होगा। फिर इसके नाम में क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि ये उद्योगों से रिलेटेड जो उद्यम होते हैं उनकी सुरक्षा का काम करती है। यानी जो हमारे एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं, बंदरगाह में जो सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं, हमारे जितने ये आणविक प्रतिष्ठान है जैसे इसरो वगैरह हो गया, इन सब में जो सुरक्षा वाले होते हैं, वीआईपी में जो कमांडो की सुरक्षा का काम करते हैं, वो सब का को कौन प्रोवाइड करवाता है? तो सीआईएसएफ प्रोवाइड करवाता है। और अब इसमें महिला बटालियन की भी क्या की गई है? स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। अब महिलाएं भी ये काम करेंगी। तो ये बोला गया है कि इसमें 1000 से ज़्यादा महिला कर्मी मौजूद होंगी। महिला बटालियन हवाई अड्डों, मेट्रो रेल की सुरक्षा, कमांडो के रूप में वीआईपी सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। मैंने बता दिया कि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है? जितने भी जैसे अंतरिक्ष अधिष्ठान हो गए, हवाई अड्डे हो गए, बंदरगाह हो गए, ऊर्जा संयंत्र हो गए, आणविक प्रतिष्ठान हो गए, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं वो आप किसी को भी नहीं दे सकते, वो सीआईएसएफ के ही लोग होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उनकी क्या करते हैं? ये संवेदनशील संस्थाओं की और इकाइयों की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको तोड़ तोड़ के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको सिर्फ वर्ड से याद हो जाए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है ना, तो उद्योगों की सुरक्षा करेगा। केंद्र का एजेंसी है तो गृह मंत्रालय, जो सेंट्रल की गृह मंत्रालय के अधीन आएगा, ठीक है। और अब उसमें क्या होंगी? महिलाएं भी काम करेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल स्टार मार्क लगा के रखिए। इस साल के किसी न किसी एग्जाम में वो 150% आएगा ही। बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? सामंथा हार्वे, ठीक है। सामंथा हार्वे, अगर आपको नाम याद ना है तो साउथ की एक्ट्रेस है समंथा रुथ प्रभु, उसके नाम से भी आप याद रख सकते हैं। इनको किसके लिए मिला है? इनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन राम गुलाम। डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो हैं वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? मॉरिशस के, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मॉरिशस जो है वो भारत का बहुत बड़ा समर्थक है और भारत भी उसकी बहुत हेल्प करता है। तो ये देश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे पड़ोसी देशों में से एक है। तो यहाँ पे नवीन रामचंद्र गुलाम जो हैं वो क्या बने हैं? नए प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले कौन थे यहाँ पे? प्रविंद जुगनाथ, ठीक है। तो इन्होंने इन्हीं को हराया है, ठीक है। ये जो डॉक्टर नवीन रामचंद्र गुलाम है ये कौन सी पार्टी के हैं? लेबर पार्टी के हैं। और इससे पहले ये 1995 से 2000 और 2005 से 2014 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बोलेंगे मैं सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही बोलती हूँ, बट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किसने किया है? ये मतलब पूरे हमारे देश का पहला अंतरिक्ष अभ्यास है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बहुत बार सैन्य अभ्यास के बारे में बताया हुआ है कि सैन्य अभ्यास हो रहा है, दो देशों के बीच हो रहा है, या हम अपनी ही सेना मिलकर सैन्य अभ्यास कर रही है। लेकिन पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास हो रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हम कितने टेक्निकल होते जा रहा है। जो पूरा विश्व जो है, मैं देश की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा विश्व ही काफ़ी जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया। तो अब जो आगे युद्ध वगैरह होंगे उसमें सारा खेल अंतरिक्ष पे ही होगा। लोग इतने न्यूक्लियस पावर बना रहे हैं, सैटेलाइट्स बना रहे हैं, तो आपको उस खतरे से निपटने के लिए भी आपको कैसे अवेयर रहना है, कैसे उस टाइम पे आपको काम करना है, इसके लिए ये पहला अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किया गया है। और ये किसने किया है? रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, मतलब डिफेंस स्पेस एजेंसी, मतलब रक्षा विभाग और अंतरिक्ष वालों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखना है, इसको देख लेंगे, ठीक है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कब से कब होगा? 11 से 13 नवंबर 2024 हो चुका है। देश की अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा करने के लिए और अंतरिक्ष आधारित खतरों से निपटने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया है, ठीक है। ये जो हमारी रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने ये अभ्यास आयोजित किया है, इसकी स्थापना 2019 में किसने की थी? जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, कौन है? जनरल अनिल चौहान। पहले कौन थे? विपिन रावत, ठीक है, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था उनका। और अभी जो सेकंड है वो कौन है? जनरल अनिल चौहान। तो इन्होंने ही 2019 में इसकी स्थापना की थी, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस अभ्यास में डीआरडीओ ने भी भाग लिया है। इसके साथ साथ रक्षा की अंतरिक्ष एजेंसी, साइबर अंतरिक्ष एजेंसी, रक्षा खुफिया एजेंसी और सामरिक बल कमान भी भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे।
तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी बात करनी हो तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।